मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नदीम सवर एक दफ़ा फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि पहले जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं वो आपको समझ आ गए होंगे, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ भी आई तो आप उनके क्वेश्चंस लाजमी किया करें ताकि हम उन क्वेश्चंस को साथ साथ शामिल कर सकें। बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं, उनको हम साथ-साथ रिप्लाई भी करते हैं। कुछ व्हाट्सएप के थ्रू आ रहे हैं, कुछ जीमेल के थ्रू आ रहे हैं, उनको हम साथ-साथ रिप्लाई भी कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। बट आप साथ-साथ अगर कमेंट भी कर दें तो कोई ऐसा इश्यू नहीं, ताकि आपके कमेंट्स अगर दूसरे लोग पढ़ते हैं तो उनको भी आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और दोज़ आंसर्स कैन हेल्प देम एज़ वेल। So it's all about spreading the knowledge. Thank you everyone who is supporting us in this cause, and inshallah we'll continue this till we can. So आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, और हमारा आज का टॉपिक है थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स जो है ये बेसिकली दो वर्ड्स का मिलाप है, जिसमें थर्म जो है दैट इज़ फ्रॉम द टेम्परेचर और शॉर्ट फॉर्म ऑफ थर्मल, एंड देन देयर इज एस्टर विच इज़ एक्चुअली द लास्ट पार्ट ऑफ रेजिस्टर। सो थर्मिस्टर मीन्स द टेम्परेचर एंड सेकेंडली द रेजिस्टर। अब इन दोनों चीज़ों को हमने कंबाइन किया है तो हम ये कह सकते हैं कि आ थर्मिस्टर इज बेसिकली शॉर्ट फॉर्म ऑफ द थर्मल resistor. And if we define it properly, then we can say these are the resistors made up of semiconductor materials, and they have resistance that varies rapidly and unpredictably, not predictably, unpredictably with temperature is known as thermistor. ठीक है, अनप्रिडिक्टेबली यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है बताना क्योंकि जो भी जितने भी हमारे पास थर्मिस्टर्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो जैसे-जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ-साथ इनका जो बिहेवियर है या इनकी जो रेजिस्टेंस है, वो बिल्कुल भी एक स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करती है। इट इज़ बेसिकली ऑपोज़िट टू दैट ऑफ स्ट्रेट लाइन, और हमारे पास बिल्कुल एक डिफरेंट फॉर्म जो है, एक एक्सपोनेंशियल भी नहीं हम कह सकते उसको, बट एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कर्व जो है वो हमारे पास आती है, और हम उसको देख के ये कह सकते हैं कि ऑब्वियसली इट इज़ नॉट फॉलोइंग द स्ट्रेट लाइन, और हम साथ ये भी कह सकते हैं इट इज़ नॉट फॉलोइंग द बेसिक कॉन्सेप्ट कि जैसे-जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वैसे-वैसे आपके पास रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो थर्मिस्टर्स और सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। जैसे-जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएँगे, टेम्परेचर बढ़ाने से इनके जो इंटरनल बॉन्ड्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के, वो आपस में टूटेंगे, वो लूज़ हो जाएँगे या शेकन, दे ऑल द बॉन्ड्स आर शेकन एंड द इलेक्ट्रॉन्स गेट लूज़। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते चले जाते हैं, तो दे बिकम गुड कंडक्टर्स, ठीक है? क्योंकि ऑल द करंट इज़ कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, और जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, उतना आपके पास करंट ईज़िली हम ज़्यादा उसमें से मूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे तो हम खैर थर्मिस्टर पढ़ रहे हैं, तो थर्मिस्टर क्योंकि थर्मल जो है दैट इज़ फ्रॉम हीट और टेम्परेचर, तो बेसिकली जो थर्मिस्टर्स हैं दे आर हीट सेंसिटिव डिवाइसेस, और ज़्यादातर जो है पहले भी हमने कहा है कि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनते हैं, और इनकी जो रेजिस्टेंस है दैट चेंज वेरी रैपिडली विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। और जैसे-जैसे टेम्परेचर शुरू में दे विल एक्ट लाइक अ लिटिल वन, कि थोड़ी-सी चेंज है, बट थोड़ा-सा टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इनकी रेजिस्टेंस में एकदम से जो है वो एक डिक्लाइन आएगा, एक डिक्रीज़ आएगा, और करंट पासिंग जो है वो एकदम से इंक्रीज़ हो जाएगा। अब उन कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए हम थर्मिस्टर्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। नंबर 1 इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर चेंजेस वेरी रैपिडली विद द चेंज इन टेम्परेचर। पहली चीज़ वही जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ईज़ी है। सेकंड, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अ थर्मिस्टर इज़ वेरी हाई। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि इफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट विल बी पॉजिटिव इफ समथिंग increases the resistance, if some material increases the resistance with the increase in temperature. Or similarly, the temperature coefficient is negative if the temperature increases but the resistance decreases. तो यहाँ पे जो है थर्मिस्टर कोफिशिएंट, उसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि बेसिकली हमारे पास दो तरह के कोफिशिएंट्स हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो मिस्टर्स में दोनों अवेलेबल है। हमारे पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट भी है, हमारे पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट भी है। इसका मतलब ये है कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं या जो थर्मिस्टर्स हैं, ये ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल से या ऐसे मेटल से भी बनाए जा सकते हैं कि दे कैन एक्ट लाइक कंडक्टर्स एंड दे कैन एक्ट लाइक नॉन कंडक्टर्स। ठीक है, तो थर्मिस्टर्स जो है ये दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं। दे डू हैव, यहाँ पे उन्होंने बता भी दिया, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अ थर्मिस्टर कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव।
ठीक है। और इसमें हमें पता है कि हमें बार-बार एक चीज़ पता है कि दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर ऑक्साइड्स, उसमें हमारे पास आयरन से बन सकते हैं, निकल से बन सकते हैं, कोबाल्ट से बन सकते हैं और इनकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। यहाँ पे उसने सिर्फ डिस्क एंड रॉड्स कहा है, ये इसके अलावा बीड्स की फॉर्म में बनाया जा सकता है, कॉलम्स की फॉर्म में बनाया जा सकता है, ठीक है। नीडल्स की फॉर्म में आपके पास जो जितने भी हमारे पास छोटे-छोटे से पोर्शंस हैं उनकी फॉर्म में ये बनाया जा सकता है। और इसमें क्या किया जाता है कि जो भी इंटरनल मटेरियल हमारे पास है, जिससे भी हमने इसको बनाना है, उसको बनाने के बाद अ पेयर ऑफ प्लैटिनम लेड वायर्स आर अटैच्ड एट द बोथ एंड। ठीक है, क्यों लगाए जाते हैं? ताकि देखो अब डायरेक्ट हम उसको किसी भी तरीके से तो अटैच नहीं कर सकते, तो उनके साथ ऐसे हमें पेयर जो है प्लेटिनम लेड इसलिए अटैच करना पड़ता है ताकि हम सर्किट के साथ उसको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दे सकें या उसको किसी सर्किट के साथ कनेक्ट कर सकें। जैसे एलईडी बनती है, तो एलईडी एज इट इज़ तो आप नहीं बना सकते सर्किट में, तो हमें क्या करना पड़ता है उसकी जो लेग्स कह लो या उसके भी हमारे एंड्स होते हैं, उस एंड्स को आप बनाना पड़ता है ताकि वो एंड सर्किट में कहीं भी कनेक्ट किए जा सकें। और फिर इसी तरह से जैसे एलईडी बनाई जाती है, थर्मिस्टर्स भी बिल्कुल सेम उसी तरह से बनाए जाते हैं। और इनकी जो अरेंजमेंट है, जैसे भी हमने एलईडी की बात की, तो दिस इज़ आल्सो एनक्लोज्ड इन अ वेरी स्मॉल ग्लास बल्ब एंड सील्ड। इनको भी इसी तरह से सील किया जाता है, ये भी क्योंकि टेम्परेचर सेंसिटिव हैं और टेम्परेचर की बेस पे ये काम करते हैं। सो दे डू नॉट नीड एनी डायरेक्ट इंटरेक्शन। सो उनको उनके लिए भी जो है हम जैसे उनको बनाते हैं, एलईडी बनाना और थर्मिस्टर बनाना, दे ऑलमोस्ट आर द सेम थिंग्स। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो थर्मिस्टर्स बनते हैं। हम उनको बना के फिर उनके साइड्स पे जो है वो एंडिंग्स हमने लगानी है ताकि उसको सर्किट में कनेक्ट किया जा सके। और फिर इस पूरे के पूरे को आप उसको इस तरह से अटैच कर देते हो एक ऐसे सर्किट में, ग्लास बल्ब और सील में, कि वो डायरेक्ट उसके साथ कॉन्टैक्ट ना हो, बट द टेम्परेचर कैन रीच इट और टेम्परेचर के थ्रू जो है वो आपको रीडिंग्स अपने सर्किट में प्रोवाइड कर। अच्छा जी, तो इस तरह से जो है ये हमारे पास हो गए थर्मिस्टर्स। अब हम इनकी एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं। बहुत बहुत अच्छी एप्लीकेशंस हैं इसकी। अच्छी मीन्स कि हमारे फ़ायदेमंद हैं या डिसएडवांटेजेस कम हैं, एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, हम यूँ कह सकते हैं। ऑब्वियसली जहाँ कहीं पे भी इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रिकल थिंग की बात की जाएगी तो एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बट इस केस में हमारे पास जो है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से थोड़े से ज़्यादा है। और वो क्या है वो देखने हैं हमने। क्योंकि थर्मिस्टर के नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का भी पता है हमें, तो उसके लिए हम जो है इसको एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द करंट सर्जेस इन इन अ सर्किट यूज़ कर सकते हैं। अब जो करंट सर्जेस हैं वो क्या होती हैं? करंट सर्जेस की बात हम कर रहे हैं। करंट सर्जेस बेसिकली सडन राइज एंड फॉल होती हैं। कि अब आपको पता है कि हम जब करंट की बात करते हैं या वोल्टेज की बात करते हैं तो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट यूज़ किया जाता है सर्किट्स में, या अल्टरनेटिंग वोल्टेज यूज़ किया जाता है। अल्टरनेटिव अल्टरनेटिंग जो करंट हमारे पास है उसमें पॉजिटिव साइड होती है, उसमें उसकी नेगेटिव साइड होती है, तो दे सडनली मूव इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म्स, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? करंट सर्जेस कहते हैं। तो वहाँ पे अगर हम थर्मिस्टर यूज़ करते हैं तो उनकी जो सडन मूवमेंट है, उस सडन मूवमेंट की वजह से जो हाई टेम्परेचर या इस तरह से जो रेजिस्टेंस बढ़ेगी उससे रोकने के लिए हम जो है वो थर्मिस्टर यूज़ करते हैं। और जो लॉस है उससे बचाया जा सकता है बाय यूजिंग थर्मिस्टर। और हमें भी पता है कि अगर करंट सर्जेस ज़्यादा हो जाएँ, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो दिस वुड बी हार्मफुल। इसी तरह से हमारे पास जो सर्किट हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हीटर्स हैं या रेडियो वर्ब्स हैं, वो भी हम डायग्राम में बना के बता सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आपके पास हीटर लगा हुआ है, ठीक है, थर्मिस्टर लगा दिया हमने। एक फिक्स रजिस्टर जो है वो हर सर्किट में लगी होती है। तो अब इस तरह से अगर हम किसी भी चीज़ को सर्किट में लगाते हैं तो वहाँ पे हमें थर्मिस्टर का फ़ायदा क्या होता है? क्योंकि हम सीरीज़ की बात कर रहे हैं और सीरीज़ में जो वोल्टेज है वो डिवाइड होता रहता है। तो वोल्टेज उतना ही डिवाइड होगा जितना आपके पास रेजिस्टेंस आती चली जाएगी। अब जितना-जितना सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, उसी तरह से आपके पास जो करंट की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो अगर हम थर्मिस्टर लगा देते हैं तो दिट डिक्रीज़ेज़ द रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होने से आपके पास जो है क्या होगा कि जो करंट की वैल्यू है उसको मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है? उसके बाद ये डिफरेंट शेप्स हैं कि हम किस तरह से इसको बनाते हैं। ये भी थर्मिस्टर है, ये भी थर्मिस्टर है, ये भी थर्मिस्टर है। इस तरह की चीज़ें अक्सर आपने इलेक्ट्रिकल अगर कोई सर्किट तोड़ा है या इलेक्ट्रिकल सर्किट आपने अगर देखा हो तो उसमें आपको इस तरह की चीज़ें जो हैं वो दिखाई जाती हैं, नज़र आती हैं। तो ये आपके पास जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द थर्मिस्टर्स हैं। अब हमें ये पता है कि थर्मिस्टर में जो है टेम्परेचर है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सो आगे देखते हैं कि व्हेन वी सप्लाई वोल्टेज या व्हेन द सप्लाई वोल्टेज स्विच्ड ऑन, द थर्मिस्टर हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस एट फर्स्ट। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो टेम्परेचर कम होगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो ये रिवर्स बिहेव करते हैं, टेम्परेचर कम होगा तो इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी।
हाई रेजिस्टेंस की वजह से जब सप्लाई वहाँ पे लगती है तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से करंट आहिस्ता-आहिस्ता, यानी कि एकदम से एक सडन इंक्रीज़ नहीं आएगा, आपके पास एक बिल्कुल स्लो इंक्रीज़ आएगा। उसकी वजह से हम क्या करते हैं स्टार्ट में, वी बेसिकली लिमिटाइज़ द करंट टू अ मॉडरेट वैल्यू, या एक एवरेज सी वैल्यू हम लेके आते हैं। फिर जैसे-जैसे हीट अप होता चला जाता है तो आपके पास रेजिस्टेंस, आपको पता है कि हीट अप होने से इसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है, और जैसे-जैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती चली जाती है तो हीटर्स में से जो गुज़रने वाला करंट है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है। ठीक है, ये ऊपर ही जो हमने कंसिडर किया उसी को साथ वो उसको एक्सप्लेनेशन में जो है वो उसने बताया हुआ है। अब इसके अलावा ये तो सिर्फ़ एक हीटर की एग्ज़ाम्पल नहीं है, इसके अलावा हमारे पास जो है बहुत सारी मॉडर्न एप्लायंसेस हैं, जिनमें बहुत सारे टूल्स भी आते हैं, एक्सेसरीज़ भी आते हैं, लाइक मोबाइल फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, एलसीडी है, सीपीयू है, बैटरीज़ हैं, रिचार्जेबल हैं, नॉन रिचार्जेबल है, मेडिकल पेशेंट मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, मीन्स जितना भी हम साज़ो-सामान वगैरह यूज़ कर रहे हैं, दे आर ऑल यूज़ थर्मिस्टर्स, और इसलिए क्योंकि उन्हें कंटिन्यूअसली जो है वो ओवर हीटिंग से बचाना होता है हमने, और अगर ओवर हीटिंग हो जाए तो जो आपके पास वो डिवाइस है वो पूरी की पूरी डैमेज भी हो सकती है, जल सकती है। इसलिए हर जितनी भी ये चीज़ें हैं, क्योंकि हमें कंटिन्यूअसली उनको यूज़ करना होता है, तो कंटिन्यूअसली यूसेज में ओवर हीटिंग से बचाने के लिए हम उनमें थर्मिस्टर्स यूज़ कर देते हैं, ताकि वो सर्किट जो है वो सेफ रह सके। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास जो है वो एक एप्लीकेशन हो गई, उसके साथ हमारे पास एक और एप्लीकेशन भी है कि जितने भी थर्मिस्टर्स नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एनटीसी मीन्स बेसिकली नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दे कैन बी यूज्ड इन अलार्म्स फॉर एक्सेसिव टेम्परेचर और वाइंडिंग ऑफ मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स एंड जनरेटर। इसका मतलब बेसिकली वो ये बताना चाह रहा है कि हम जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट हर वर्किंग डिवाइस में लगा सकते हैं, ताकि वो हमें ये बता सके कि अगर जो टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग मशीन है वो एक लिमिट से अप हो रहा है, तो बजाय उसकी वाइंडिंग जलने के, बजाय वहाँ पे डैमेज होने के, अगर हमारे पास जो है वो थर्मिस्टर लगा होगा तो थर्मिस्टर कैन ट्रिगर द अलार्म, और उस अलार्म के ट्रिगर होने से आपके पास जो है आपको आइडिया हो जाएगा कि मशीन ओवर हीट हो रही है, या इसको हम जो है वो अभी ऑफ कर देंगे, तो ये कैन बी यूज देयर। उसके बाद जो टेम्परेचर ऑफ द वाइंडिंग है वो कम होगा, तो ऑब्वियसली थर्मिस्टर कम होगा, इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी, तो इसकी वजह से जो आपके पास, अगर हम कम टेम्परेचर की बात करेंगे तो उसकी वजह से लिमिटाइज करंट होगा, तो स्टार्टिंग में एकदम से एक सडन ओवरलोड जो है वो, या ओवरलोडिंग जो है वो वाइंडिंग के लिए नहीं होगी। तो यहाँ पे भी ये हेल्पफुल है, मीन स्टार्टिंग में भी हेल्पफुल है, लेटर ऑन भी उसमें हेल्पफुल है, और जैसे-जैसे टेम्परेचर हाई होता चला जाएगा, तो ये ऑब्वियसली सर्किट में रेजिस्टेंस भी कम करता जाएगा, और जैसे-जैसे सर्किट की रेजिस्टेंस कम होती चली जाएगी, तो आपके पास जो करंट फ्लो है वो भी डिक्रीज़ नहीं होगा। दैट मीन्स कि सर्किट कॉइल पे इन 3 डिफरेंट वेज़ वी जस्ट हैव डिस्क्राइब्ड कि थर्मिस्टर इज़ यूज़फुल इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास कुछ और हमारे पास अप्लायंसेस हैं, जिनमें वॉशिंग मशीन्स हैं, क्लोथ्स हैं, ड्रायर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, फ्रीज़र्स हैं, उसके अलावा हेयर ड्रायर्स हैं, कर्लिंग आयरन्स, ओवन्स, टोस्टर्स, थर्मोस्टेट्स, एयर कंडीशनर्स एंड फायर अलार्म्स। They all do have negative temperature coefficient for their temperature control and for their circuit control, so that that circuit या those circuits can be saved from any severe damages। और इसी के साथ जो है वो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई ऐसी बात जो इसमें आपको समझ नहीं आई, तो वो आप हमें समय बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट हम उनके आंसर्स, उन क्वेश्चंस को आंसर्स की फॉर्म में आपके साथ शेयर कर सकें। नेक्स्ट क्लास के लिए अल्लाह हाफ़िज़।